गर्मी में रोज दही चावल खाने वाला ससुराल। बाहू, ये दही चावल खा ले। नहीं माँ जी, मुझे दही चावल नहीं खाना है। मैं दही चावल खाकर पक गई हूँ। मुझे फ्राइड राइस और पनीर खाना है। नहीं बाहू, तुझे दही चावल खाना पड़ेगा। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाना। मुझे दही चावल नहीं खाना है। कोई मुझे बचाओ, मम्मी बचाओ बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए सीमा घबराकर नींद से उठती है। सीमा की चीख सुनकर उसका पति कबीर भी नींद से उठ जाता है। क्या मैं सपना देख रही थी? सीमा, तुम नींद में चिल्ला रही थी। कौन तुम्हें दही चावल खाने के लिए बोल रहा है? तुम्हें दही चावल नहीं खाना है तो मत खाओ। सीमा इतना अजीब सपना क्यों देख रही थी और उसकी सास उसे सपने में जबरदस्ती दही चावल क्यों खिला रही थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। बेटा तू कहाँ है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही हूँ। अरे बेटा, अगर तुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना था तो तूने मुझे पहले बताना चाहिए था ना। घर पर तेरे लिए खाना बनाया है। इतनी गर्मी में खाना खराब हो जाएगा। तू भी ना। वो माँ, अचानक से दोस्तों का प्लान बन गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। सीमा बहुत ही चटोरी लड़की थी। उसे चटपटा तेल मसाले वाला खाना काफी पसंद था। इस वक्त भी वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर छोले भटूरे, नान, रोटी, शाही पनीर, चिकन कबाब, चाउमीन, मोमोज ये सब खा रही थी। यार, खाना खाने का असली मजा तो यही सब खाने में है। सच बताऊं तो मुझे घर का फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं। सीमा, तू इतनी गर्मी में इतना मसाले वाला खाना कैसे खा सकती है? मुझे तो ये सब खाकर पेट में जलन हो रही है। रजनी, ये सब खाना खाने के लिए स्ट्रॉन्ग डाइजेशन चाहिए होता है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इस तरह का खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। गर्मी हो या ठंडा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह सीमा अपने दोस्तों के साथ मजे से खाना खाती है। रेस्टोरेंट में एसी था, इसलिए सीमा को गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं होता है। लेकिन जब वो खाना खाकर रेस्टोरेंट के बाहर आती है तब उफ, कितनी ज्यादा गर्मी है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस गर्मी से। तेल मसाले वाला भारी खाना खाने की वजह से सीमा को हेवी फील होता है, लेकिन वो अपनी सहेलियों से कुछ कहती नहीं है और अपने घर आ जाती है। घर आने पर सरला सीमा पर गुस्सा करती है। बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि बाहर का ज्यादा तेल मसाला वाला खाना मत खाया करो। और देख तो रही हो आजकल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में बाहर का खाना तबीयत खराब करता है। माँ, आप तो जानती हो मुझे चटपटा खाना कितना अच्छा लगता है। और आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो वो सामने से हम लोगों को पार्टी दे रही थी। तो आप ही बताओ कि मैं उसे कैसे मना करती। अब छोड़ो ना माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ। सीमा अपनी माँ की डांट से बचकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद सीमा सो जाती है। शाम को जब सीमा सोकर उठती है तब माँ जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सीमा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बाहर का उल्टा सीधा खाना मत खाया कर, लेकिन तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। लो, हो गया ना पेट दर्द शुरू। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई ला दो। डांटना बाद में, बातों से पेट दर्द थोड़ी ठीक हो जाएगा। सरला सीमा को दवाई देती है। दवाई खाकर सीमा के पेट में आराम होता है। सीमा, मैं तुझे कितना समझाती हूँ, पर तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं? बेटा, गर्मी के दिनों में तेल मसाला वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये बिरयानी, पनीर वगैरह सब खाने में अच्छी लगती है, लेकिन ये सेहत को खराब भी करती है। गर्मी के दिनों में तू जितना हल्का खाना खाएगी, तेरी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। नहीं माँ, मुझे वो सब फीका खाना अच्छा नहीं लगता है। जब तक खाना चटपटा मजेदार ना हो तो खाने में क्या मजा है? सीमा की बातें सुनकर सरला हैरान थी। सीमा, कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली है। अगर तेरे ससुराल वाले तेरे पसंद जैसा चटपटा या तेल मसाले वाला खाना नहीं खाते होंगे तो तू क्या करेगी? तब तो तुझे वही खाना खाना होगा जो वो लोग खाते हैं ना। नहीं माँ, मैं बोरिंग खाना नहीं खाऊंगी। अगर मेरे ससुराल वाले को चटपटा खाने का शौक नहीं होगा तो मैं उन्हें चटपटा खाना सिखा दूंगी। वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना होगा ना। सीमा की बातें सुनकर उसकी माँ सरला अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर सीमा की शादी कबीर से हो जाती है। कबीर सीमा को लेकर अपने घर आ जाता है और उसके साथ कुंती आरती का थाल लेकर अपने बेटा बहू का गृह प्रवेश करवाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर सीमा, हाय राम, कितनी ज्यादा गर्मी है। पता नहीं माँ जी हमें घर के अंदर क्यों नहीं बुला रही। एक तो ये बाहरी लहंगा, ऊपर से इतनी गर्मी, मैं यहाँ खड़े खड़े ही पिघल जाऊंगी। सीमा अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आओ। सीमा कलश गिराकर घर के अंदर आती है। बेटा, अब इस हल्दी की दाल में हाथ रखकर अपने हाथों के निशान दीवार पर लगाओ।
सीमा अपनी सास की बात मानकर दीवार पर हाथों का छाप छोड़ने वाली रस्म पूरी करती है। पता नहीं सारी रस्में कब खत्म होगी, मैं तो थक गई हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। सीमा, आज के लिए इतनी रस्में काफी है, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर आराम करो। कबीर सीमा को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में जाने के बाद सीमा सीधा एसी ऑन करती है और फिर कुछ हल्के कपड़े पहनकर अपने बैग से चटपटा स्नैक्स का डिब्बा निकालती है और स्नैक्स खाने लगती है। अरे ये क्या, मैं थोड़ी देर बाथरूम क्या गया, तुमने इतनी देर में कपड़े भी बदल लिए। और ये तुम क्या खा रही हो? मुझे सोने से पहले चटपटी चीजें खाने की क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैं अपना चटपटा स्नैक्स खा रही हूँ। आप भी खाइए ना। सीमा के कहने पर कबीर भी उसका चटपटा स्नैक्स खाता है, लेकिन स्नैक्स खाते हुए उसके कान से धुआं निकलने लगता है। पानी पानी पानी, ये स्नैक्स तो बहुत तीखा है। सीमा, तुम इतनी गर्मी में ये सब कैसे खा सकती हो? इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे तो चटपटा खाने की आदत है। तुम अपनी चटपटी चीजें मेरे घर वालों को मत खिलाना, वरना पता नहीं क्या होगा। क्या मतलब है जी आपका? अरे कुछ नहीं, छोड़ो, चलो सोते हैं। कबीर और सीमा दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सीमा की पहली रसोई थी। सीमा अच्छे से तैयार होकर अपनी सास के पास हॉल में जाती है। माँ जी बताइए खाने में क्या बनाऊं? सीमा बेटा, तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन तुम रात में सबके लिए मीठे में खीर बना देना। लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो और ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है। अपनी सास की बातें सुनकर सीमा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या बात है, मेरी सास तो बहुत ज्यादा अच्छी है। पता नहीं आज ससुराल में पहले दिन मुझे क्या खाने को मिलेगा। क्या पता मेरी सास मेरे लिए पूरी कचौरी, आलू की सब्जी, पुलाव, पनीर कुछ भी बना सकती है। अगर माँ जी ने मेरे लिए बिरयानी बना दी तो मजा ही आ जाएगा। बिरयानी तो मेरी फेवरेट है। सीमा अपने मन में ख्याली पुलाव पका रही थी। कुंती किचन में खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद कुंती एक बड़ी हांडी लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है, जिसे देखकर फिर से सीमा के मन में लड्डू फूटने लगता है। क्या सच में मेरी सासू माँ ने मेरे लिए हांडी बिरयानी बनाई है? हांडी बिरयानी खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होती है। सच में आज ससुराल का पहला दिन तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। सीमा ये सब सोचते हुए बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही कुंती हांडी से ढक्कन हटाती है तो सीमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि हांडी में बिरयानी नहीं बल्कि दही थी और दही में कड़ी पत्ता राय का छौंका लगा हुआ था। कुंती सभी को दही चावल परोसती है। ये क्या मुसीबत है? मैंने तो सोचा था कि ससुराल में पहले दिन हांडी बिरयानी खाऊंगी, लेकिन ये तो दही चावल है। क्या हुआ बहू, तुम्हें दही चावल पसंद नहीं आया क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी सास को कैसे बताऊं कि मैं इस तरह का खाना नहीं खाती हूँ। उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए ये सब कुछ बनाया है। मन मार कर भी खा ले सीमा बेटा, कौन सा तुझे ये रोज रोज खाना है? शायद आज गर्मी बहुत है ना, इसलिए माँ जी ने ये सब बनाया है। ये सोचकर सीमा चुपचाप दही चावल खा लेती है। खाना खाने के बाद सीमा घर के थोड़े बहुत काम करती है। शाम को सीमा अपनी सास से पूछती है, माँ जी, आज सुबह आपने मुझे रात में खीर बनाने के लिए कहा था। मैं सोच रही हूँ कि खीर के साथ पूरी, आलू, पनीर की सब्जी बना दो। नहीं बहू, रात में इतना हैवी खाना अच्छा नहीं होता, खासकर पूरी, उसमें तो बहुत तेल होता है। एक काम कर, तू रोटी, लौकी की भुजिया और खीर बना ले। मीठे में खीर होगा तो सभी खाना खा लेंगे। लौकी भी रात में कोई खाता है क्या? मैं तो आज तक अपने मायके में लौकी रात में नहीं खाई, लेकिन अब मैं अपनी सास को क्या कहूँ। छोड़ो, जो बोल रही है बना देती हूँ। सीमा खाने में लौकी की भुजिया, रोटी, खीर बना देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और सबको खाना अच्छा लगता है। खीर तो बहुत ही टेस्टी बनी है भाभी, और बाकी का खाना भी बहुत अच्छा है। पोता बहू, तू हमारे पसंद का खाना अच्छा बनाती है। क्या मतलब है आपकी पसंद का खाना? आप लोगों को खाने में क्या पसंद है दादी जी? सीमा हैरानी से पूछती है, लेकिन देवकी थोड़ा ऊंचा सुनती थी, इसलिए वो सीमा की बातों पर ध्यान नहीं देती है। सीमा को लौकी की सब्जी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत खाना खाती है। क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? पता नहीं माँ जी, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा होता है बेटा, जब लड़की शादी करके ससुराल आती है तो उसे ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तुम धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगी। सीमा की सास उसे बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सीमा अपने ससुराल में ढलने लगी थी। एक दिन सीमा को सुबह सुबह अपनी माँ का फोन आता है। कैसी है तू बेटा? तेरी बड़ी याद आ रही थी तो सोचा तुझे फोन कर लूं। अच्छा किया माँ, आपने कॉल कर लिया, मुझे भी आपकी याद आ रही थी। क्या हुआ सीमा, सब ठीक तो है ना? तुझे अपने ससुराल में खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना?
अब माँ को क्या बताऊँ कि यहाँ हर दूसरे दिन दही चावल खाना पड़ता है। मैं तंग आ गई हूँ दही चावल खाकर। अगर ये सब बताऊंगी तो माँ परेशान हो जाएगी। माँ, मुझे मेरे ससुराल में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मुझे मेरे पसंद का खाना मिलता है। मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीमा की बात सुनकर सरला खुश होती है कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है। थोड़ी देर बात करने के बाद सीमा फोन रख देती है और रसोई में जाती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बेटा, आज गर्मी बहुत है, तू एक काम कर, दही चावल बना दे। माँ जी, मैं एक हफ्ते से हर दूसरे दिन दही चावल ही खा रही हूँ। रोज रोज दही चावल खाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, दही चावल खाने से पेट ठंडा रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है। पेट में जलन वगैरह नहीं होती है, इसलिए तो हम लोग रोज दही चावल खाते हैं। कुंती के समझाने पर सीमा कुछ कहती नहीं है और दही चावल बनाती है। सभी लोग दही चावल खाते हैं पर सीमा नहीं खाती है। सीमा, तू क्यों नहीं खा रही है? माँ जी, मैंने अभी खाना बनाया है ना, तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगी। सबके खाना खाने के बाद सीमा बाद में चावल और अचार लेकर खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सीमा अपने ससुराल वालों से छुपकर कभी बाहर की पूड़ी कचौड़ी तो कभी चाट पापड़ी ये सब खा लेती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले रोज दही चावल खाते थे। एक दिन दोपहर में सीमा रसोई में जाती है तो देखती है कि एक बड़ी सी पतीले में बहुत सारा दूध रखा हुआ था। माँ जी, इतना सारा दूध का हम क्या करेंगे? बहू, इस दूध को हमें मटके में गर्म करके दही जमाना है। दही तो बर्तन में भी जम सकता है ना, तो फिर मटके में क्यों? सीमा, मटके में दही अच्छी से जमती है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अब तू ज्यादा बातें मत कर और दूध गर्म कर। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। सीमा को गर्मी में गैस के सामने खड़े होकर 1 घंटे तक दही जमाने के लिए दूध गर्म करती है। वो पसीने से भीग जाती है। फिर बहू, तू रहने दे, बाकी का काम मैं कर लूंगी। एक काम कर, तू बाजार जाकर सब्जी ले आ, रात के लिए कोई सब्जी नहीं है। सीमा गर्मी से परेशान होकर बाजार जाती है और सब्जी वाले से लौकी, परवल, पुदीना, धनिया थोड़ा थोड़ा खरीद लेती है। अरे इतनी थोड़ी सी सब्जी, इतने में क्या होगा? आप तो मेरे पड़ोस में रहती है ना, मैंने देखा है आपको। हाँ, मैंने भी आपको देखा है। मेरे ससुराल वाले तो गर्मी में अलग अलग सब्जियां हैं तो खाते ही नहीं है, इसलिए बस थोड़ी सी सब्जी ले रही हूँ। अगर आपकी खरीदारी हो गई हो तो नारियल पानी पीने चले? हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं, मुझे भी शांति मिलेगी। मैं तो शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ बाजार में खूब घुमा करती थी, चाट खाती थी। कोई बात नहीं, अब आप मेरे साथ चाट खाने के लिए आ जाना, मुझे भी चटपटी चीजें बहुत पसंद है। सीमा प्रीति के साथ नारियल पानी पीती है और बातें करते हुए घर जाती है। वो ससुराल वालों को रात में परवल का भरता और चावल बनाकर खिलाती है। रात में सीमा जब सोती है तब बहू, ये दही चावल खा ले। नहीं माँ जी, मुझे दही चावल नहीं खाना है, मैं दही चावल खाकर पक गई हूँ, मुझे फ्राइड राइस और पनीर खाना है। नहीं बहू, तुझे दही चावल खाना पड़ेगा, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं माँ जी, मुझे दही चावल नहीं खाना है, मुझे चावल नहीं खाना है, कोई मुझे बचाओ, मम्मी बचाओ बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए सीमा घबराकर नींद से उठती है। सीमा की चीख सुनकर उसका पति कबीर भी नींद से उठ जाता है। क्या मैं सपना देख रही थी? सीमा, तुम नींद में चिल्ला रही थी और कौन तुम्हें दही चावल खाने के लिए बोल रहा है? तुम्हें दही चावल नहीं खाना है तो मत खाओ, किसी ने तुमसे जबरदस्ती थोड़ी की है। पता नहीं जी, शायद रोज दही चावल खाती हूँ ना, इसलिए सपने में भी दही चावल ही दिख रहा है। इतना कहकर सीमा सो जाती है। अगली सुबह सीमा की देर से नींद खुलती है। अरे ये क्या, आज तो मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, मैंने रात को कपड़े धोने के लिए फुला रखा था। जल्दी कर सीमा बेटा, वरना पानी बंद हो जाएगा और इतनी गर्मी में कड़ी धूप में कपड़े डालने पड़ेंगे। ये सोचकर सीमा जल्दी से बाथरूम जाती है और कपड़े धोना शुरू करती है। सीमा बाथरूम में कपड़े धो ही रही थी कि तभी उसे पड़ोसियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। राकेश जी, आपको तो हर छोटी छोटी चीज पर गुस्सा आता है, भला इतना गुस्सा कोई करता है क्या? आपकी कार की चाबी किसने कहाँ रखी मुझे क्या पता, आप मुझ पर क्यों बरस रहे हो? अरे आज फिर ये लोग सुबह सुबह ही लड़े हैं, पता नहीं अब इनकी किस बात पर लड़ाई हो गई है। कितने झगड़ालू पड़ोसी मिले हैं, इतनी गर्मी में भी उनकी लड़ाई बंद नहीं हो रही है। सीमा ये सब सोचते हुए जल्दी जल्दी कपड़े धोती है और फिर उसे डालने के लिए छत पर जाती है। छत पर उसकी पड़ोसी प्रीति भी आई हुई थी। अरे वाह प्रीति, तुम भी यही हो? तुमने सारे कपड़े डाल दिए क्या? मुझे तो इतनी गर्मी में कपड़े डालने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी धूप में तो मुझे टैनिंग हो जाएगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सीमा, तुम भी ना, कभी कभी तुम ना बहुत ड्रामा करती हो, जल्दी जल्दी कपड़े डालो और चलो नीचे। प्रीति की बात सुनकर सीमा मुस्कुरा देती है और जल्दी जल्दी तार पर कपड़े फैलाने लगती है। तभी प्रीति के सास ससुर के लड़ने की आवाज आने लगती है। आज ये लोग किस बात पर शुरू हो गए हैं? पता नहीं यार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से।
वैसे तो मेरे ससुराल वाले दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इन्हें बहुत छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आता है। तेरे ससुराल वालों का सही है। क्या मतलब? जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से आज तक तुम्हारे ससुराल वालों को कभी लड़ते नहीं देखा। वो लोग हमेशा खुश और शांत रहते हैं। प्रीति, तुम्हारी बात तो सही है, मैंने भी आज तक उन्हें बेवजह गुस्सा करते हुए नहीं देखा। वो लोग बड़े शांत स्वभाव के हैं। काश मेरे ससुराल वाले भी तेरे ससुराल वालों की तरह शांत स्वभाव के होते। सीमा, बताना आखिर तुम्हारे ससुराल वालों के इतने शांत रहने का सीक्रेट क्या है? मुझे भी बताओ। कोई सीक्रेट नहीं है यार, और अगर सीक्रेट है भी तो मुझे नहीं पता। सीमा छत पर कड़ी धूप में एक एक करके सारे कपड़े डालती है और सारे कपड़े डालने के बाद नीचे आ जाती है। तभी पोता बहू, इतनी देर से छत पर क्या कर रही थी? मैंने दूध वाले से ढेर सारा दूध खरीद लिया है। तू एक काम कर, किचन में जाकर अच्छे से मटके में दूध उबाल। जब दूध अच्छे से उबल जाए तब मटके में ही दही जमा लेना। देवकी की बात सुनकर सीमा के पसीने छूट जाते हैं। वो गुस्से में सोचती है, दादी जी भी ना हद करती है। उन्होंने अभी दूध लिया ही नहीं कि पहले ही दही जमाने के लिए कह दिया। उन्हें तो बस दही खाने से मतलब है। दही बनाने के लिए इतना सारा दूध इतनी गर्मी में गर्म करने में मेरी हालत खराब होती है। पोता बहू, तूने दूध गर्म किया या नहीं? हाँ दादी जी, दूध गर्म हो चुका है। मैं दही जमाने के लिए दूध को मटके में रख देती हूँ, कल तक हमारी दही तैयार हो जाएगी। अच्छा किया पोता बहू, तूने दही जमा लिया। अब एक काम कर, जो दही बची हुई थी वो हमें खाने को दे दे, बड़ी भूख लगी है। अब तो खाने का वक्त भी हो गया है। जी दादी जी, दे रही हूँ। सीमा सभी को खाने में दही चावल निकाल कर देती है। आज सभी सिंपल दही चावल खाते हैं, जिसे देखकर सीमा का मुंह बन जाता है। आज भी वही दही चावल। मुझे दही चावल नहीं खाना। आज मैं प्रीति के घर से सब्जी लाकर चावल के साथ खा लूंगी। क्या बात है सीमा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ जी, अभी भूख नहीं लगी है, सोच रही हूँ थोड़ा रुक कर खाना खा लूं। आप खाइए ना, मैं बाद में खाना खा लूंगी। बेटा, मैं देख रही हूँ जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो तब से तुमने खाना पीना काफी कम कर लिया है। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें तो अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ना। कुछ दिनों में कितनी कमजोर हो गई हो तुम। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सब क्यों सोच रही हैं? सीमा के मना करने पर कुंती उससे कुछ नहीं कहती। वो बाकी सबके साथ खाना खाती है। सभी लोग जब खाना खाकर चले जाते हैं तब सीमा पायल के घर से गोभी आलू की चटपटी सब्जी लेकर आती है और चावल के साथ खाने लगती है। सीमा खाना खा रही होती है कि तभी कुंती उसके सामने आ जाती है। सीमा, ये क्या खा रही हो तुम तो दही चावल खाने वाली थी ना, तो फिर ये क्या है? कुंती की बात सुनकर सीमा हैरान हो गई थी। गर्मी ज्यादा न होने पर भी उसके माथे से पसीने टपकने लगे थे। वो बात को संभालते हुए, मम्मा जी, वो सीमा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है दही चावल खाने से बचने के लिए तुमने उस वक्त बहाना बनाया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हें दही चावल पसंद नहीं है, और आज मैं तुम्हारी और प्रीति की बात भी सुन ली थी। पता है सीमा, कुछ साल पहले तुम्हारे ससुराल वाले भी बिल्कुल प्रीति के ससुराल वालों की तरह ही थे। क्या सच में माँ जी? पर आप लोग तो इतने शांत हैं। हाँ, सच में ऐसा ही था। हमारे घर वाले प्रीति के घर वालों से भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। बहू, आज खाना बनेगा या नहीं? मुझे भूख लगी है। क्या कर रही हो भाग्यवान? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम खाना बनाने में इतना टाइम ले रही हो। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना धीरे धीरे कोई खाना बनाता है क्या? कुंती अपने परिवार वालों के लिए फ्राइड राइस, पनीर, सलाद, पनीर कबाब, रायता, काफी कुछ बनाती है। कुंती के परिवार वालों को तेल मसाला और चटपटा खाना खाने की आदत थी। वो इस तरह का खाना काफी पसंद करते थे। कुंती उनके लिए वैसे ही खाना बनाती है। सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद, मेरे पेट में जलन हो रही है, पेट भारी लग रहा है। पापा, छी, इतनी गंदी बदबू, आपने गैस छोड़ी है। अब क्या करूं बेटा, गैस आ रही थी तो छोड़नी पड़ी। गोपाल की बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। कबीर, तू कहाँ से आ रहा है और तूने खाना क्यों नहीं खाया? माँ, मैं बाहर से बिरयानी खाकर आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। अरे बेटा, आजकल घर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में इस तरह का खाना खाना नहीं चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या माँ, जब देखो यही सब कहती रहती हो। मुझे नहीं पता, मुझे बिरयानी खाना अच्छा लगता है तो मैं वही खाऊंगा। रात में कबीर के पेट में कब्ज की समस्या हो जाती है और उसे पेट दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। घर में कोई पेट दर्द की दवाई है तो दे दो। तेल मसाला वाला खाना खाने की वजह से घर वालों की तबीयत अक्सर खराब रहती है। एक दिन, अब बस बहुत हो गया, सबकी तबीयत खराब है। मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं देख सकती। चलिए हम लोग अपने परिवार के पुराने वैद्य जी के पास चलते हैं। उनके पास शायद हमारी समस्या का कोई समाधान होगा। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से घर में सबकी तबीयत खराब चल रही है और सभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लगे हैं। हमें वैद्य जी के पास जाना चाहिए। देवकी अपने पूरे परिवार को लेकर वैद्य के पास जाती है।
अरे देवकी दीदी, कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं वैद जी, घर वालों की तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। किसी को कब्ज की समस्या तो किसी को गैस की। हमारा ब्लड प्रेशर तो हमेशा हाई रहता है और छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता है। देवकी बहन, आप जो बातें बता रही हैं वो लक्षण गर्मी में ज्यादा बाहर का खाना और ज्यादा तेल मसाले वाला चटपटा खाना खाने से होता है। आज के दौर में लोग एसी की ठंडी हवा खाकर और फ्रिज का ठंडा पानी पीकर सोचते हैं कि उन्होंने गर्मी से राहत पा ली, लेकिन ये चीजें सिर्फ शरीर को बाहर से ठंडा करती हैं। तो क्या हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है? हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तो आपके परिवार वालों को ज्यादा तेल मसाला और भारी खाना खाना बंद करना होगा और आप लोग दही चावल खाना शुरू कर दीजिए। दही हमारे पेट को ठंडा करता है। वैद्य जी के कहने पर कुंती के परिवार के लोग ज्यादा भारी तेल मसाले वाला खाना अवॉइड करने लगते हैं और दही चावल खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी तबीयत ठीक रहने लगती है और उन्हें गुस्सा भी कम आता है, जिसे देखकर अरे मैं देख रहा हूँ, जब से हम लोगों ने दही चावल खाना शुरू किया है तब से हमारी तबीयत ठीक रहने लगी है और हम लोगों का मन भी शांत हो गया है। अगर दही चावल हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि हमें रोज दही चावल खाना चाहिए। बेटा, मुझे लगता है तू सही कह रहा है। हम लोगों को रोज दही चावल खाना चाहिए। उस दिन के बाद से हमारे घर में रोज दही चावल खाना शुरू हो गया। कुंती की बात सुनकर सीमा थोड़ी हैरान थी। कुछ देर सोचने के बाद सीमा कहती है, माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दही चावल खाने से मन शांत रहता है और तबीयत भी सही रहती है, लेकिन रोज रोज दही चावल खाना ठीक नहीं है। शरीर को ठंडा रखने के लिए दही चावल के अलावा हम दूसरी चीजें भी खा सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि दही चावल की जगह अगर हम ठंडी सब्जियां खाएं या कम तेल मसाले वाला खाना खाएं, तब भी हमारा मन शांत रहेगा। आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। इस 1 हफ्ते में मैं आप लोगों को अलग अलग तरह का खाना खिलाऊंगी, अलग अलग तरीके से दही खिलाऊंगी। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो मैं दही चावल खाना शुरू कर दूंगी। अच्छा ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है तो ठीक है। मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देती हूँ। तू हमें अपने हिसाब से खाना खिला, फिर देखते हैं कि 1 हफ्ते बाद क्या रिजल्ट होता है। ठीक है माँ जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। सीमा अगले दिन से अपने परिवार वालों के लिए अपने हिसाब से खाना बनाती है। पहले दिन वो सबके लिए लौकी का रायता बनाती है। सीमा लौकी को बारीक काट कर उसे पानी में पकाती है, फिर तेल में जीरा डालकर उबली हुई लौकी नमक हल्दी डालकर चलाती है। फिर वो उसमें दही को डालकर अच्छे से मिलाती है और ऊपर से सौंफ का पाउडर और थोड़ा धनिया डाल देती है। जब सीमा अपने परिवार वालों को चावल के साथ लौकी का रायता खाने के लिए देती है, तब बहू, तूने खाने में ये क्या बना दिया? हम लोगों का दही चावल कहाँ है? बाजी, सीमा बहू ने हमारे लिए कुछ अलग तरह का खाना बनाया है। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। पोता बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में इतनी गर्मी में इतना मसाला वाला भारी खाना ठीक नहीं है। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, ये खाना बहुत ही हल्का है। मैंने इसमें ज्यादा तेल मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इसमें मैंने ठंडी तासीर वाला सौंफ का पाउडर, जीरा, यही सब डाला है। आप एक बार खाकर तो देखिए, फिर बताइएगा खाना कैसा बना है। सीमा के समझाने पर देवकी और बाकी के लोग खाना खाते हैं। सभी को सीमा का बनाया खाना काफी अच्छा लगता है। बहुत अच्छे बहू, खाना बहुत ही टेस्टी बना है और ये बिल्कुल भी पेट में भारी नहीं लग रहा। अगर तू हमें इस तरह का टेस्टी खाना बनाकर खिलाने वाली है तब तो बहुत मजा आएगा। रोज रोज दही चावल खाकर तो मैं तो बोर हो गया था। अच्छा हुआ सीमा, तुमने आज कुछ अलग ट्राई किया। खाना सच में बहुत टेस्टी बना है। परिवार के सभी लोगों को सीमा के हाथ का बनाया खाना काफी पसंद आता है। सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं, जिससे सीमा को भी खुशी होती है और वो आज बिना कोई बहाना बनाए सभी के साथ बैठकर खाना खाती है। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम अब पेट भर के खाना खाओगी, वरना तो मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती थी। माँ जी, इसलिए मैंने ठंडा खाना बनाया है, लेकिन अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा चटपटा भी बनाया है, ताकि खाने में मजेदार भी लगे। इतना कहकर सीमा पेट भर के खाना खाती है। अब सीमा हर दिन अलग अलग तरह का खाना बनाती। कभी वो हल्के मसाले डालकर पालक बनाती, तो कभी सबके लिए तोरई की सब्जी बनाती। सभी अलग अलग तरह का खाना खाकर काफी खुश थे। तो सीमा के परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर खाना आने का इंतजार करने लगे थे। तो सीमा बहू, आज तुम खाने में हमें क्या खिलाने वाली हो? पिताजी, आज गर्मी बहुत है ना, इसलिए आज मैंने सभी के लिए लौकी का कोफ्ता बनाया है। मुझे यकीन है आपको वो काफी पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। ऐसा है तो मैं खाकर देखता हूँ। गोपाल के साथ बाकी परिवार वाले भी खाते हैं। क्या बात है बहू, ये कोफ्ता तो खाने में बड़ा ही अच्छा है, साथ में ये रायता खाकर मजा ही आ गया। कुंती की तरह बाकी लोग भी सीमा के बने खाने की काफी तारीफ करते हैं।
सीमा परिवार वालों को कभी दही रोटी तो कभी हल्की फुल्की सब्जी बनाकर खिलाती है। एक दिन सीमा सभी को दही चावल खिलाती है। दही चावल देखकर परिवार वालों के चेहरे खिल जाते हैं। क्या बात है भाभी, आज कोई सब्जी नहीं, कोई रायता नहीं, सिर्फ दही चावल? हाँ देवर जी, आज खाने में दही चावल है, लेकिन मैंने इसे चटपटा बनाया है। इसमें सौंफ, एक चुटकी हींग, पुदीना और भुना हुआ जीरा डालकर। कभी कभी दही चावल खाना तो चलता है, बस रोज रोज कोई भी चीज ठीक नहीं होती। बात तो आपकी सही है भाभी। कई दिनों बाद परिवार वाले दही चावल खा रहे थे। उन्हें सीमा का चटपटे अंदाज में बनाया हुआ दही चावल काफी अच्छा लगता है। सभी सीमा के बनाए खाने की काफी तारीफ करते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता पूरा हो जाता है। सीमा बेटा, तू चैलेंज जीत गई। इस हफ्ते में तूने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया और सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग तरह के खाना खाने के बाद भी हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हमारा मन पहले की तरह शांत है। और अब तो खुश भी है क्योंकि हम लोग अब रोज दही चावल खाकर बोर नहीं हो रहे हैं। कुंती की बात सुनकर सीमा को हंसी आ जाती है। इसका मतलब माँ जी, आप भी दही चावल खाकर बोर हो गई थी? हाँ बेटा, रोज रोज एक तरह का खाना कौन खा सकता है, लेकिन सेहत के लिए तो कभी कभी बोरिंग चीज करनी पड़ती है ना। अब आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इस गर्मी में मैं आपको और बाकी परिवार वालों को अलग अलग तरह का चटपटा लेकिन ठंडा खाना खिलाऊंगी। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपको टेस्टी खाने को भी मिलेगा। सीमा की बात सुनकर कुंती खुश हो जाती है। सीमा परिवार वालों के लिए कभी दाल में लौकी डालकर लौकी वाली दाल बनाती है, तो कभी दही में रोस्टेड मखाने, बीटरूट ये सब डालकर छौंक लगाती। सीमा के घर वाले सीमा के बने खाने को प्यार से खाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सीमा के मायके वाले उससे मिलने आते हैं। माँ, पापा, भाई, आप लोग सभी यहाँ? तो सीमा बेटा, कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? सीमा अपने घर वालों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि वो बहुत दिनों बाद सबसे मिल रही थी। माँ, पापा, भाई लोग, आप बैठिए, मैं शरबत लेकर आती हूँ। आप लोग बाहर से आए होंगे, थक गए होंगे, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर। सीमा अपने घर वालों के लिए पुदीना, गोंद कतीरा और नींबू का शरबत बनाती है और सभी को पीने के लिए देती है। सीमा बेटा, शरबत तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने। शादी के बाद काफी कुछ बनाना सीख गई हो तुम। ये तो कुछ नहीं समझन जी, आप अपनी बेटी का हाथ का खाना खाकर तो देखिए, आजकल आपकी बेटी बहुत ही अच्छा खाना बनाने लगी है। कुंती की बात सुनकर सरला हैरान हो जाती है और वो सोच में डूब जाती है। कहीं मेरी बेटी ने अपने ससुराल वालों को अपनी तरह बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला चटपटा खाना तो नहीं सिखा दिया? वो शादी से पहले तो हमेशा यही कहती थी। क्या हुआ समधन जी, आप कहाँ खो गई? जी कहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। सीमा के घर वाले कुंती और गोपाल से बातें करते हैं। वहीं सीमा किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। जब सीमा खाना बनाकर आती है तब पक्का सीमा ने हम लोगों के लिए बिरयानी, चिकन कबाब, फ्राइड राइस, पुलाव यही सब बनाया होगा। सीमा, जल्दी खाना लाना, मुझे भूख लगी है। मुझे जानना है कि तूने खाने में क्या बनाया है। सीमा के हाथ का बना खाना खाने के लिए उसके घर वाले काफी एक्साइटेड थे। सीमा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। जैसे ही वो खाने का ढक्कन हटाती है, उसके घर वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सीमा, ये क्या बनाया है? बिरयानी कहाँ है? मुझे तो लगा तू हमारे लिए बिरयानी बनाएगी, लेकिन तूने ये लौकी, दाल, ये सब क्या बना दिया? भाई, इतनी गर्मी में बिरयानी खाना बहुत ही हैवी है। वैसे भी आप लोग ट्रैवल करके इतनी दूर से आए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा ठंडा और कुछ टेस्टी खाना बना दो। तो मैंने खाने में लौकी, चने की दाल, तोरई की सब्जी, खीरे का रायता, खट्टी मीठी लौकी की सब्जी, काफी कुछ बनाया है। एक बार खाकर तो देखो ना भाई। सीमा के कहने पर रोहन खाना खाना शुरू करता है। अरे वाह, क्या बात है! ये खाना तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल चटपटा जैसा हम लोगों को पसंद है, लेकिन ये काफी हल्का है। क्या बात है सीमा, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मुझे भी लगा था कि तू हमें कम तेल मसाले वाला अपने पसंद का चटपटा खाना खिलाएगी, लेकिन तूने तो बड़ा ही अच्छा और हल्का खाना बनाया है, और जो चटपटा होने के साथ साथ पेट को भी ठंडक दे रहा है। बहन जी, आपकी बेटी ने हमें इतना टेस्टी और चटपटा खाना खिलाकर अपना फैन बना लिया है। सीमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। क्या बताओ बहन जी, मुझे तो शादी से पहले अपनी बेटी की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि वो हमेशा गर्मी में तेल मसाले वाला चटपटा खाना खाकर अपनी तबीयत खराब कर लेती थी। लेकिन आप लोगों के घर में आने के बाद उसका खान पान काफी अच्छा हो गया, और अब उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर लग रही है। अब तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। सीमा के ससुराल वालों का खाना देखकर उसकी माँ को बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर सीमा से बातचीत करने के बाद उसके मायके वाले चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। सीमा अपने ससुराल वालों के लिए ठंडा खाना बनाती है और कभी कभी दाल चावल भी खिलाती, जिससे उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे और अब सीमा को भी रोज रोज दही चावल नहीं खाना पड़ता है।